एक बार फिर ये देखा आपने अनीता बघेल को, वो गुस्से में है। सामने मंत्री संजय शर्मा जी बैठे हैं, स्पीकर वासुदेव देवनानी बैठे हैं और अनीता बघेल गुस्से में न केवल मंत्री जी को बोल रही हैं बल्कि उन्होंने स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ भी बोल दिया कि आप भी देख लीजिए। और दूसरा निवेदन, आपने भाई देवनानी जी आपको बात कर लेंगे, मंत्री महोदय आपके पास आ जाएंगे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मंत्री महोदय तो हमारे वक्ता भी सुनते हैं, या तो फिर हम चले ही जाते हैं, आप बात ही कर लो। हम तो मंत्री महोदय को सुनाने के लिए आए कि भाई आ जाए, है ना। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ, आप भी सुनो, आप भी अध्यक्ष हो, आप भी सुन लो, आप भी सुनोगे तो ठीक रहोगे। हाँ, तो मेरा निवेदन है आपसे मंत्री महोदय से, मंत्री महोदय आपने इस बजट में घोषणा करी कि आप डेयरी बूथ अलॉट करेंगे। मैंने नगर निगम कमिश्नर को भी और एडीए कमिश्नर को भी कहा है कि मेरी विधानसभा में एक भी डेयरी बूथ आप। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसको लेकर अब सियासी पारा राजस्थान का हाई हो चुका है। वैसे तो राजस्थान में पारा हमेशा हाई रहता है, गर्मियों में तापमान जो है वो 50-52 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन सर्दियों में माइनस में भी चला जाता है। माउंट आबू और सीकर फतेहपुर समेत ऐसी बर्फबारी होती है कि आप कश्मीर और मनाली भूल जाएं। लेकिन जब ठंड है और ऐसे समय में सियासी पारा उबाल पर है, उफान पर है, और उफान की वजह है अनीता बघेल का, विधायक अनीता बघेल का। न केवल मंत्री बल्कि स्पीकर देवनानी को भी चेतावनी या चेतावनी थोड़ा गलत हो जाएगा, चेता रही हैं कि आप भी ध्यान दीजिए। अब अनीता बघेल कौन है बताने की जरूरत नहीं है, बीजेपी की ही विधायक हैं, पूर्व में वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, अच्छी खासी शख्सियत हैं, और जो वासुदेव देवनानी स्पीकर हैं वो भी अजमेर से आते हैं, अनीता बघेल भी अजमेर से आती हैं। अब भरे मंच से अनीता बघेल का इस तरीके से फायर होना राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि बीजेपी की लड़ाई राजस्थान में जो रही है वो पर्दे के पीछे वाली रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सियासी संग्राम जो है वो खुलकर पब्लिकली दिखने लगा है। और अब अनीता बघेल का जो ये रौद्र रूप एक तरीके से कहा जाए देखने को मिला है पब्लिकली, उससे कहा जा रहा है कि बीजेपी में संगठन हो, सरकार हो, चीज़ें बेहतर नहीं चल रही हैं। ये बात भी कई बार देखने को मिली है जब सरकार के खिलाफ मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, जनता सबका गुस्सा उबाल मारने लगता है। विधायक अगर ये बात कर रहे हैं कि हाँ सिस्टम अफसरशाही हावी है, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, तो अधिकारियों को ये बल सरकार से मिला है या फिर सरकार की भी नहीं चल पा रही है जो अधिकारी इस तरह से बोल रहे हैं। तो ये बहुत से सवाल लगातार उठ रहे हैं, विपक्ष घेर रहा है, अपने घेर रहे हैं, और जवाब मिल नहीं रहा है। तो अब क्या कुछ बड़ा बदलाव, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ बदलाव की चर्चा तो चल ही रही है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है और उसका असर ये है कि अब खुलकर बातें होने लगी हैं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।